पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अत्यंत प्रसिद्ध और पुण्यदायिनी मानी जाती है। यह एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस व्रत का महत्व विशेष रूप से संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए अधिक है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपासना की जाती है। अब हम इस व्रत से जुड़ी कथा विस्तार से जानते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। यह कथा एक समय की बात है जब इंद्रपुर में राजा युधिष्ठिर का शासन था। उनके पास सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी, लेकिन उनका एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन संतान सुख से वंचित रहे। तब एक दिन उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए, जिनका नाम महाराज युधिष्ठिर ने सुना था। वे बहुत ही पवित्र और ज्ञानी थे। राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण से कहा, मुझे संतान सुख की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान हैं। ब्राह्मण ने उन्हें पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा, यह एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही पुण्यकारी है। अगर आप इसे श्रद्धा से करेंगे तो भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके घर में संतान का आशीर्वाद मिलेगा। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी और पौष शुक्ल एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया। व्रत के दिन राजा ने दिन भर उपवासी रहकर भगवान श्री विष्णु का पूजन किया और रात्रि में जागरण किया। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को दान भी दिया और व्रत समाप्त किया। व्रत का फल। राजा युधिष्ठिर के इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करने के बाद भगवान श्री विष्णु ने उनकी पूजा को स्वीकार किया और राजा को संतान सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद राजा और उनकी पत्नी के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और उनकी पत्नी ने भगवान श्री विष्णु का धन्यवाद किया और इस व्रत को सभी को करने की सलाह दी। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम श्रद्धा और निष्ठा से किसी व्रत या पूजा का पालन करते हैं तो भगवान की कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। विशेषकर संतान सुख के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। व्रत का विधि। वेट, उपवासी रहना। इस दिन उपवास करना चाहिए और केवल फलाहार करना चाहिए। 2. भगवान विष्णु की पूजा। पूरे दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और उनका मंत्र जप करें। 3. रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान का ध्यान और जागरण करें। 4. दान पुण्य। व्रत के बाद ब्राह्मणों को दान दें। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है और इसे श्रद्धा भाव से करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और विवरण और भी गहराई में जाते हैं, जिसमें इस व्रत के महत्व, इसके पालन से प्राप्त होने वाले पुण्य और अधिक विस्तार से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया गया है। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। कथा का विस्तार। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम सुमित्र था। राजा सुमित्र के पास अनेकों प्रकार की ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन एक बात ने उनका मन हमेशा व्याकुल किया। उनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। राजा ने आचार्य, अर्षियों और ब्राह्मणों से संतान प्राप्ति के उपाय पूछे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। राजा सुमित्र बहुत निराश हो गए थे। एक दिन उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले जो बहुत ही शांत और परम पवित्र थे। राजा ने उन ब्राह्मण से अपना दुख बताया और संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे सभी दुखों का समाधान एक विशेष एकादशी व्रत में है, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि तुम विधिपूर्वक व्रत करोगे और श्री विष्णु की पूजा आराधना करोगे तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा सुमित्र ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बात मानी और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत शुरू किया। उन्होंने इस दिन उपवासी रहकर भगवान विष्णु का पूजन किया। विशेष रूप से एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया और पूरी रात जागरण किया। व्रत के अंत में राजा ने गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान विष्णु से संतान सुख की प्रार्थना की। राजा ने अपने समस्त दुखों और पापों से मुक्ति के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया। भगवान विष्णु की कृपा
राजा सुमित्र का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न कर गया। भगवान श्री विष्णु ने राजा सुमित्र से कहा, राजन, तुमने इस व्रत को पूरे मन से किया है। तुम्हारी यह श्रद्धा और निष्ठा मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हारे घर में संतान का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। कुछ समय बाद राजा सुमित्र और उनकी पत्नी को संतान का सुख प्राप्त हुआ। राजा के घर में एक सुंदर और बलशाली पुत्र का जन्म हुआ। राजा सुमित्र अत्यंत खुश हुए और उन्होंने भगवान श्री विष्णु का धन्यवाद किया। इस खुशी के अवसर पर राजा ने पूरे राज्य में दान और पुण्य का कार्य किया ताकि उनके सभी लोग भी इस पुण्य का लाभ उठा सकें। राजा ने इस व्रत की महिमा सबको बताई और लोगों को भी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। व्रत के महत्व और पुण्य। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान सुख की प्राप्ति है। इसके अलावा यह व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ पापों का नाश करने, जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। व्रत को विधिपूर्वक करने से व्यक्ति को न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि वह सुख, शांति और समृद्धि में भी बढ़ता है। व्रत का विधि संक्षेप में। 1. उपवास। व्रत के दिन उपवासी रहना चाहिए, यानी भोजन से संयमित रहकर केवल फलाहार करें। 2. भगवान विष्णु का पूजन। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा करें और उनका ध्यान करें। 3. मंत्र जाप। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. रात्रि जागरण। रात्रि में जागरण कर भगवान का कीर्तन करें। 5. दान पुण्य। व्रत के बाद ब्राह्मणों को दान दें, जैसे वस्त्र, अन्न या पैसे का दान। 6. सच्चे मन से प्रार्थना। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें। उपसंहार। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है। विशेष रूप से जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत अति फलदायी है। इस दिन के उपवास और पूजा से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। एकादशी व्रत का पालन प्रत्येक माह में 2 बार, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु की पूजा और उपासना के लिए किया जाता है, क्योंकि एकादशी का दिन विष्णु भगवान को विशेष प्रिय है। हर एकादशी की अपनी अलग कथा और महत्व होता है। आइए हम एकादशी व्रत की कथा को जानें। एकादशी व्रत की प्रमुख कथा। प्राचीन काल में देवों और दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता और राक्षस एक दूसरे से शक्ति पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। एक दिन राक्षसों के राजा बलि ने भगवान विष्णु के साथ छल किया और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राक्षसों का वध किया और देवताओं को उनकी खोई हुई सत्ता वापस दिलाई। भगवान विष्णु ने स्वर्ग में ही अपने एक भक्त को अपने शरण में लिया, जिसका नाम था एकादशी। एकादशी नाम की एक देवी थी जो भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरी उपासना से बहुत पूजनीय हो और हर माह की एकादशी को व्रत के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो कोई श्रद्धा से उपवासी रहकर व्रत करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी व्रत का फल। 1. पापों से मुक्ति। एकादशी के दिन व्रत करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. स्वास्थ्य लाभ। एकादशी के उपवास से शरीर में हल्कापन आता है और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। एकादशी का व्रत मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 4. आशीर्वाद। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा श्रद्धा से करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जो जीवन को हर दृष्टि से समृद्ध और सुखी बनाता है। एकादशी व्रत का पालन कैसे करें? 1. उपवास। एकादशी के दिन उपवासी रहना चाहिए। केवल फलाहार करें और मीठा, नमकीन या तले हुए पदार्थों से परहेज करें। 2. भगवान विष्णु की पूजा। दिन भर भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय या AUM विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। 3. रात्रि जागरण। रात को जागरण करें और भगवान की भक्ति में समय बिताएं। भजन, कीर्तन और सत्संग में भाग लें। 4. दान पुण्य।
व्रत के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को दान दें ताकि पुण्य का लाभ मिले। उपसंहार: एकादशी व्रत का पालन करने से न केवल व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।